हेलो एवरीवन, मैं हूं प्रशांत और आज ये है हमारी एमएस वर्ड की क्लास 5। और ये क्लास मेरी काफ़ी लेट आई है। मैं कुछ अपने प्रोजेक्ट्स में बिज़ी हो गया था अभी, इस वजह से। खैर कोई बात नहीं, आज हम अपनी एमएस वर्ड की क्लास 5 स्टार्ट कर रहे हैं। हमने अपनी पिछली क्लास में टेक्स्ट फॉर्मेटिंग ख़त्म कर दिया था। मैंने आपको टेक्स्ट फॉर्मेटिंग के अलग अलग तरीके, उनके शॉर्टकट्स भी समझाए थे। और इस बार आज मैं आपको बताने वाला हूँ बुलेट नंबरिंग्स। और मैंने एम एस वर्ड स्टार्ट किया है। मैं आपको एम एस वर्ड के इंटरफेस में पहले बता चुका हूँ। अगर आप लोगों ने मेरे पहले वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप पहले के वीडियो जाके मेरे देख लें, आपको सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। ठीक है। ये मेरी एम एस वर्ड की क्लास 5 है। और मैं आपको पिछली क्लास में मैं आपको टेक्स्ट फॉर्मेटिंग पूरी आपको मैं समझा चुका हूँ। चूँकि टेक्स्ट फॉर्मेटिंग थोड़ा सा बड़ा ऑप्शन था, इसलिए मैंने उसके लिए 2 लेक्चर रखे थे। और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं बुलेटिन नंबरिंग्स। बुलेटिन नंबरिंग्स एक बहुत स्पेशल रोल प्ले करते हैं किसी भी डॉक्यूमेंट में, किसी भी टेक्स्ट डॉक्यूमेंट में। क्योंकि जब हमें कई बार पॉइंट्स लिखने होते हैं तो हम पॉइंट्स में कभी कभार हम डॉट्स लगाते हैं, कभी कभार हम स्क्वायर लगाते हैं, कभी कभार हम कोई सिंबल लगाते हैं। हम कोई स्पेशलाइज्ड सिंबल लेना चाहें या इमेज लेना चाहें, कुछ भी हम लगा सकते हैं। तो बेसिकली बुलेटिन नंबरिंग्स का इस्तेमाल पॉइंट्स में लिखने के लिए इस्तेमाल इसका किया जाता है। बेसिकली बुलेट्स को हम अनऑर्डर्ड लिस्ट के नाम से भी जानते हैं, और जो नंबरिंग्स हैं उन्हें हम ऑर्डर्ड लिस्ट के नाम से भी जानते हैं। तो ये नाम आपको, अगर आप में से कुछ लोगों ने अगर HTML यूज़ किया है तो शायद उनको मालूम होगा कि हम बुलेट्स को अनऑर्डर्ड लिस्ट भी कहते हैं और हम नंबरिंग्स को ऑर्डर्ड लिस्ट कहते हैं। ऐसा क्यों है मैं आपको अभी आगे ये समझाऊंगा। चलिए देखते हैं बुलेटिन नंबरिंग्स। हम सबसे पहले यहाँ पर देख रहे हैं बुलेट्स। तो बुलेट्स के लिए आपको यहाँ पर ये सिंबल आ रहा है बुलेट्स का, आपको ये एरो भी दिखाई दे रहा है। और इस एरो पे आप जब क्लिक करेंगे तो आपको कुछ डिज़ाइंस दिखाई देंगे। देखिए एमएस वर्ड के जो पुराने वर्जन्स हैं उसमें कई सारे डिज़ाइंस यहाँ से क्लिक करने से आ जाते थे। पर चूँकि हम लोग क्या करते थे कि हम ये सिंबल्स यूज़ ना करते हुए जो प्री डिफाइंड सिंबल्स होते थे एमएस वर्ड की तरफ से, हम वो यूज़ ना करते हुए हम कई बार सिंबल्स लेते थे। तो अब की बार एमएस वर्ड ने जो उनके पास प्री डिफाइंड कैरेक्टर्स हैं यूज़ करने के लिए, वो उन्होंने बहुत कम कर दिए हैं। और अगर आपको इनके अलावा चाहिए तो वो भी हम आगे देखेंगे हम वो कैसे ला सकते हैं। फिलहाल हम देखते हैं यहाँ पर हम एक सिंपल सा बुलेट हम कैसे लगाएंगे। हमने अभी यहाँ पर एक सिंपल सा बुलेट लिया है। अभी मैं जैसे कि यहाँ पर कुछ अगर टाइप करूँगा, जैसे कि मैंने यहाँ पर टाइप किया से, मैं यहाँ पर एक पहले हेडिंग देता हूँ, आउटपुट डिवाइसेस। कंप्यूटर में कौन कौन सी आउटपुट डिवाइस होती हैं, मैं उसके लिए एक लिस्ट बना रहा हूँ। मैंने यहाँ पर ये बुलेट्स दिया, और बुलेट्स देने के बाद मैंने यहाँ पर लिखा जैसे कि मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर, है ना। तो हमने ये कुछ आउटपुट डिवाइसेस हमने यहाँ पर लिखी। और जब आप लिखेंगे, जब आपने यहाँ पर एंटर कर दिया, आपको फिर से यहाँ पर नेक्स्ट वाला बुलेट आ रहा है। और एंटर करने पे आपको नेक्स्ट बुलेट आ रहा है। और इसके बाद अगर आपको कोई भी बुलेट नहीं चाहिए तो आपको सिंपल सा एक ऑप्शन करना होगा, सिंपल सा आपको एक काम करना होगा। आपको सिर्फ एंटर प्रेस करना है। देखिए ये एंटर, और हालांकि हम इसको बैक स्पेस से भी हटा सकते थे, दोनों में क्या अंतर आएगा उसके बारे में भी हम आगे देखेंगे। अभी हम सिर्फ देख रहे हैं जब हमने अपने पॉइंट्स को लिखना बंद कर दिया, या फिर अब हमें पॉइंट्स नहीं लिखने हैं, हमें पैराग्राफ टाइप करना है, तो हमें सिंपली यहाँ पर हम एंटर प्रेस करेंगे। एंटर प्रेस करने से क्या होगा, वो बुलेट वहाँ से हट जाएगा और आपका जो कर्सर है, जो आपका टाइपिंग कर्सर है, जो आपका टेक्स्ट कर्सर है, वो नेक्स्ट वाली लाइन पर आ जाएगा जहाँ से आपका ये पैराग्राफ आपको टाइप करना शुरू करना है। ठीक है। तो ये हमारा सिंपल सा एक बुलेट लगाने का ऑप्शन है। अगर मुझे ये बुलेट्स का डिज़ाइन चेंज करना है तो मैं जैसे कि अगर मैं इसका पहले साइज बढ़ा लेता हूँ, जिससे आपको साइज दिखाई देगा। अगर आपको बुलेट्स का स्टाइल चेंज करना है, ये अभी आपने राउंडेड बुलेट्स ले रखे हैं यहाँ पे। अगर आपको इनकी जगह पे स्क्वायर्ड बुलेट्स चाहिए तो आप स्क्वायर्ड बुलेट्स ले सकते हो। आपको और कोई सिंबल चाहिए, आप और कोई सिंबल ले सकते हो। आप यहाँ पर कुछ भी ले सकते हैं, आपके पास ये ऑप्शंस दिए हुए हैं। ठीक है, समझ में आया। तो ये हमारा बुलेट्स है। और बुलेट्स में आप देखेंगे जो जो बुलेट्स आपने यहाँ पर बुलेट की लाइब्रेरी से आपने जो इस्तेमाल किए हैं, वो बुलेट्स आपको ऊपर रिसेंटली यूज्ड बुलेट्स में दिखाई देने लगेंगे। ठीक है।
तो ये डिफाइंड नहीं है, ये आप जो बुलेट्स की स्टाइल आप यूज़ करते जाएंगे वो सब आपको रिसेंट में दिखते जाएंगे। और बुलेट लाइब्रेरी आपको यहाँ पर दिखेगी। डॉक्यूमेंट बुलेट्स, डॉक्यूमेंट में आपके भी कौन कौन से बुलेट्स आप अभी यूज़ कर चुके हैं, वो बुलेट्स आप मतलब जिस डॉक्यूमेंट पे अभी आप हाल फिलहाल में काम कर रहे थे, जो फाइल अभी आपके सामने खुली हुई है डॉक्यूमेंट 1, इस डॉक्यूमेंट में आपने कौन कौन से बुलेट्स अभी यूज़ किए हैं वो सब आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, तो कई बार होता क्या है कि हम ये चाहते हैं कि हमारे पास पूरे डॉक्यूमेंट में एक ही तरीके के बुलेट्स आएँ, या फिर हमारे पास अलग अलग टाइप्स के बुलेट्स हमने यूज़ किए हैं तो वही बुलेट्स हमें बस दिखाई दें, सारे बुलेट्स हमें नहीं दिखने हैं, तो हम डॉक्यूमेंट बुलेट्स से भी उनको इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, ईजी है। तो ये हमारा बुलेट्स हुआ, पर मुझे इन बुलेट्स के अलावा मुझे और भी कोई डिज़ाइन चाहिए। ठीक है, तो आपको इन्हें सिलेक्ट करना होगा यहाँ पर, और आपको वापस से आपको यहाँ पर जाना होगा और आप यहाँ पर जाके करेंगे डिफाइन न्यू बुलेट। डिफाइन न्यू बुलेट पे क्या होगा कि आपको एक नया स्टाइल लेकर आना है बुलेट का, ऐसा बुलेट का स्टाइल जो आप डिफाइन करेंगे, मतलब कि आप बनाएंगे या फिर आप सिलेक्ट करेंगे उस लाइब्रेरी से जो MS वर्ड के पास कई सारे सिम्बल्स की लाइब्रेरी है। ठीक है, तो हमने यहाँ पर डिफाइन न्यू बुलेट पे हमने क्लिक किया। डिफाइन न्यू बुलेट पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर दिखाई देगा। देखिए, हम इनके बारे में भी बात करेंगे, पर अभी हम सिर्फ सिंबल के बारे में बात कर रहे हैं। हम ये सारे सेटिंग्स देखेंगे किससे क्या होता है। तो हमने भी सिंबल पे क्लिक किया। सिंबल पे क्लिक करने के बाद आपको कई सारे सिंबल्स यहाँ पर दिखाई देंगे। देखिए, ये सिंबल्स के बारे में मैं आपको इंसर्ट में ब्रीफली समझाऊंगा, और अभी मैं आपको सिर्फ इतना बोलूँगा कि आप सिंबल्स यहाँ से ले सकते हैं, कोई भी जो भी सिंबल आपको लेना हो। सिंबल्स के लिए हमारे पास कुछ स्पेशलाइज्ड फॉन्ट्स हैं। MS वर्ड के पास कुछ स्पेशलाइज्ड फॉन्ट हैं, या फिर अब यूँ कहें कि विंडो के पास कुछ स्पेशलाइज्ड फॉन्ट्स हैं। ऐसे फॉन्ट्स जो सिर्फ और सिर्फ आपको सिंबल्स दिखाएंगे। देखिए, वैसे तो सिंबल्स, अगर आप सिंबल्स की बात करें तो एवरी टेक्स्ट हैज़ अ सिंबल। आप कोई भी टेक्स्ट अगर आपने सेलेक्ट किया, कोई भी फॉन्ट आपने अगर सेलेक्ट किया, फॉन्ट क्या होता है मैं आपको समझा चुका हूँ मेरी पिछली क्लास में। जिनको फॉन्ट के बारे में नहीं मालूम है वो मेरी पिछली क्लास, मेरा लेक्चर नंबर 3, मेरी क्लास नंबर 3 अटेंड करें। वहाँ पर मैंने फॉन्ट के बारे में बहुत विस्तार से, बहुत इजीली समझाया है मैंने। ठीक है, तो हम अगर फॉन्ट चेंज करेंगे, मैंने यहाँ पर एरियल फॉन्ट लिया, तो एरियल फॉन्ट के अंदर भी कुछ छोटे छोटे आपको सिंबल्स दिखाई देंगे, पर उतने सिंबल्स नहीं है जितने होने चाहिए, जितने हमारे पास वेबडिंग और विंगडिंग के अंदर सिंबल्स दिए हुए हैं। दिख रहे हैं आपको, कुछ सिंबल्स दिख रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पर सिंबल्स के अलावा एरियल के अंदर आपको टेक्स्ट भी दिखाई दे रहा है, मतलब कि आपको कैरेक्टर्स भी दिख रहे हैं, जैसे कि ABCD दिख रहा है आपको, है ना, नंबर्स भी दिखेंगे आपको। तो ये सारे सिंबल्स आपको दिए हुए हैं। पर अगर आपको सिर्फ फॉन्ट चाहिए, सिर्फ आपको सिंबल चाहिए, तो कुछ स्पेशलाइज्ड फॉन्ट है, जैसे कि वेबडिंग। कई सारे सिंबल्स मिलेंगे आपको इसके अंदर, आप देख सकते हैं। आपको कई सारे सिंबल्स यहाँ पर दिखाई देंगे। जो भी सिंबल आपको लेना हो, आप ऐसे कोई भी सिंबल ले सकते हैं। विंगडिंग की सीरीज है, यहाँ पर 3 फॉन्ट्स की सीरीज है, विंगडिंग 2 एंड विंगडिंग 3। ये 3 फॉन्ट्स की सीरीज है हमारे पास। आप कोई भी फॉन्ट लेंगे, सबके अंदर आपको अलग अलग सिंबल्स दिखाई देंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास सिंबल्स है। मैं आपको भी सारे सिंबल्स दिखा रहा हूँ एक स्पीडी तौर पे, क्योंकि मैं सारे सिंबल्स आपको एक एक करके सेलेक्ट करके नहीं दिखा सकता, क्योंकि कई सारे सिंबल्स हैं। तो मैं आपको यहाँ पर सिर्फ स्पीड फॉर्म में एक आपको मैं सिंबल दिखा रहा हूँ कि कौन कौन से सिंबल्स आप ले सकते हैं। तो मैं अभी वेबडिंग से जाके एक कोई सिंबल ले लेता हूँ। लाइक मैंने यहाँ पर ये स्पीकर का मैंने सिंबल लिया है ना। तो मैंने इसको क्लिक किया। आप क्लिक करेंगे तो ये ब्लू कलर से सिलेक्टेड हो जाएगा, आपको दिखेगा ये, इसका मतलब अभी सिलेक्टेड है। एंड प्रेस ओके। आप ओके प्रेस करेंगे तो वही सिंबल आपको इस लिस्ट में भी यहाँ पर दिखाई देने लगेगा। अगर यहाँ पर आपको ये जो आपने सेलेक्ट किया था सिंबल या फिर कैरेक्टर जो भी है, वो अगर आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, दैट मीन्स आपका सिंबल सेलेक्ट हो गया है। और आप उसे ओके प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे कि बुलेट्स में आपको वही सिंबल यहाँ पर दिखाई देने लगेगा। आप जैसे जैसे आप फॉन्ट का साइज इंक्रीज करेंगे, वैसे वैसे आपके बुलेट्स का साइज भी इंक्रीज होगा। पर ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है कि आपको बुलेट्स का साइज़ इतना ही रखना पड़ेगा, मतलब टेक्स्ट के साथ आपको ले आना पड़ेगा। कई बार क्या होता है, कई मरतबा क्या होता है कि हमें चाहिए कि नहीं, हमारा टेक्स्ट तो बड़ा होना चाहिए पर हमारा सिंबल छोटा होना चाहिए, मतलब हमारा बुलेट्स हमारे छोटे होने चाहिए। तो उसके लिए आपको सिंपली क्या करना होगा, आपको किसी भी एक बुलेट पे जाकर आपको क्लिक करना है।
किसी भी एक बुलेट पे क्लिक करिए और आप यहाँ से साइज छोटा बड़ा कर सकते हैं। मैंने आपको इनके पिछले क्लास में मैंने आपको इनके शॉर्टकट्स भी बताए थे। आपको अभी भी मेरी स्क्रीन पे नीचे की तरफ ब्लिंक होके दिख रहा होगा, मॉनिटर में आपकी स्क्रीन में नीचे दिख रहा होगा शॉर्टकट्स में जो प्रेस कर रहा हूँ। तो ये शॉर्टकट्स इंक्रीज और डिक्रीज करने के हैं, आप यहाँ से भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बुलेट्स लगाने का तरीका है। आप इस तरीके से बुलेट्स लगा सकते हैं और आप बुलेट्स की कोई भी डिज़ाइन आप यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आया आपको? ठीक है, तो अभी मैं यहाँ पर कुछ और करके देखते हैं। अभी हम यहाँ पर लिख रहे हैं अभी इनपुट डिवाइसेस। इनपुट डिवाइसेस कौन कौन सी होती है, मैं थोड़ा सा फॉन्ट साइज बड़ा कर रहा हूँ जिससे आपको साफ साफ दिखाई दे। अब हम यहाँ पर बुलेट्स की जगह पे नंबरिंग लगा रहे हैं। नंबरिंग आपको बुलेट्स के ठीक बगल में आपको यहाँ पर दिखाई देगा। नंबरिंग आपको अगर सिंबल दिख रहा होगा यहाँ पे 1 2 3 लिखा हुआ है तो आपको इससे समझ में आ जाएगा कि यहाँ से नंबरिंग आती है। आपको यहाँ पर क्लिक नहीं करना है, आपको इस एरो पे जाना है। क्लिक क्यों नहीं करना है वो मैं आपको आगे बताऊंगा। अभी हम देखेंगे यहाँ पर हमने इस पे एरो पे क्लिक किया, ये ड्रॉप डाउन मेन्यू आया, एक ड्रॉप डाउन आया और ड्रॉप डाउन में आपको कुछ प्री डिफाइंड नंबरिंग्स दिख रही हैं, लाइक 1 डॉट 1 ब्रैकेट एट वन साइड, ए ब्रैकेट ए डॉट रोमन नंबर कैपिटल रोमन्स डॉट, स्मॉल ABCD और डॉट और स्मॉल रोमन और डॉट। आप कोई भी नंबरिंग यहाँ पर ले सकते हैं और टेंशन मत लें, आप नंबरिंग को अपने हिसाब से मॉडिफाई भी कर सकते हैं। कैसे करेंगे वो हम आगे देखेंगे। चलिए, तो अब मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ जैसे कि माउस एंड कीबोर्ड। ठीक है, मैंने यहाँ पर लिखा है स्कैनर। आप देखेंगे मैं एंटर प्रेस कर रहा हूँ तो एंटर प्रेस करते ही अपने आप नंबरिंग आ रही है ना। नंबरिंग में देखो थोड़ा सा टेंशन भी है, टेंशनबाजी भी है, क्योंकि जब हम मल्टीपल नंबरिंग से अप्लाई करते हैं अपने पेज पे तो हमें कई सारी दिक्कतें देखनी पड़ती है। पर टेंशन मत लीजिए, आपको वो दिक्कतें यहाँ पर नहीं आएंगी, क्योंकि मैं आपको उन दिक्कतों के बारे में पहले से समझा दूंगा कि ये कैसी प्रॉब्लम्स हैं, कब आती हैं और उनका सोल्यूशन क्या है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर नेक्स्ट लिखा, मैंने माउस, कीबोर्ड, स्कैनर और कौन से इनपुट डिवाइसेस होते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर फटाफट से बोल दीजिए क्या, जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा लाइट पेन। मैं लाइट पेन भी एक तरीके का इनपुट डिवाइस होता है। और मैंने यहाँ पर लिखा, अभी यहाँ पर नीचे 5 आ रहा है तो यहाँ पर भी आपको वही प्रोसेस करना है हटाने के लिए इसको, जो आपने बुलेट्स में किया था। क्या, एंटर प्रेस करेंगे तो हट जाएगा और आपका कर्सर नेक्स्ट लाइन से आपका पैराग्राफ टाइप करना शुरू कर देगा। ठीक है, तो अभी आप अपना पैराग्राफ कुछ भी टाइप कर सकते हैं। आप यहाँ से कुछ भी टाइप करेंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। समझ में आया? तो ये नंबरिंग्स का है। पर नंबरिंग्स में चलो ठीक है, ये तो हमारा नंबरिंग लगाने का हो गया। अब हमें नंबरिंग में ही चाहिए कि हमारे को 1 2 3 की जगह पर ABCD चाहिए। तो आपको सिंपल सा हम लोग वही बुलेट्स में जो आपने किया था, आपको पहले पूरा सेलेक्ट करना पड़ेगा। उसके बाद आपको यहाँ पर जाना होगा एंड सेलेक्ट योर नंबरिंग। तो इस तरीके से आप नंबरिंग अप्लाई कर सकते हैं और उनको चेंज भी कर सकते हैं। पर मुझे इसके अलावा अच्छा, रिसेंटली यूज नंबर फॉर्मेट्स यहाँ पर भी आते हैं, ठीक बुलेट्स की तरह। और डॉक्यूमेंट नंबर फॉर्मेट्स, मैं आपको इनके बारे में भी समझा चुका हूँ ये क्या होते हैं। और मैं यहाँ पर जैसे कि 1 2 3 फिर से लगा रहा हूँ, या फिर आप ABCD में भी कर सकते हैं ये चीज़। क्या चीज़ कि मुझे यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर ब्रैकेट 1 के बाद एक ही तरफ ब्रैकेट आ रहा है, करेक्ट। तो मुझे ब्रैकेट दोनों तरफ चाहिए। जो भी नंबरिंग हमने अप्लाई की हुई है इसी में मुझे ब्रैकेट दोनों तरफ चाहिए। तो हम क्या करेंगे, एक सिंपल सा प्रोसेस है। आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा और आपको फिर से डिफाइन न्यू नंबर फॉर्मेट पे जाना होगा और यहाँ पर आपको दिखाई देगा। अगर मैं आपको थोड़ा सा जूम करके दिखा दूँ तो आपको दिखेगा यहाँ पर ये सेक्शन दिख रहा है। आप यहाँ पे क्लिक करेंगे सेक्शन में, आपको यहाँ पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपका कर्सर यहाँ पर दिख रहा है, आपको ब्लिंक हो रहा है। ठीक है, कई लोग गलती क्या करते हैं कि इसको पूरा इरेज कर देते हैं, क्योंकि वो सोचते हैं कि मैं कर्सर से एक तरफ जाऊंगा, वो उतनी देर में मैं इसको डिलीट करके फिर से टाइप कर दूंगा। तो ये गलती आपको नहीं करनी है, कभी ये गलती नहीं करनी है। अगर आप ये गलती करते हैं, अभी आप देखेंगे यहाँ पर आपको ओके बटन अभी हाईलाइटेड है। अगर मैं गलती करता हूँ कि मैंने इसको पूरा इरेज कर दिया और अब मैं अगर लिखूँगा ब्रैकेट 1 एंड ब्रैकेट, तो आपको दिखेगा नीचे ओके हाईलाइट नहीं होगा, क्योंकि वो कोडेड नंबर था MS वर्ड की तरफ से जो नंबरिंग के लिए बनाया गया था और अब वो हट चुका है।
अब आपकी नंबरिंग अप्लाई नहीं होगी। तो ये गलती कभी ना करें। आपको यहाँ पर सिंपली नंबरिंग पर क्लिक करके आपको नीचे आके डिफाइन न्यू नंबर फॉर्मेट पे आना है, और डिफाइन न्यू नंबर फॉर्मेट पे आने के बाद आपको यहाँ पर क्लिक करना है और आपको अपने कीबोर्ड के लेफ्ट कर्सर से आपको 1 के इस तरफ आना है और आपको यहाँ पर ब्रैकेट लगाना है। ब्रैकेट जैसे आप लगाएंगे तो आपको यहाँ पर भी दोनों तरफ ब्रैकेट दिखेगा। उसके बाद आपको ओके प्रेस करना है। आप ओके प्रेस करेंगे तो आपको दिखेगा दोनों तरफ ब्रैकेट आना शुरू हो गए हैं, है ना। और वो सभी में अप्लाई हो गया ऑटोमेटिक। आप एक में अप्लाई करेंगे सभी में ऑटोमेटिक अप्लाई हो जाएगा, राइट। अच्छा, ये स्पेस जो आया है ये क्यों आया है इसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास भी हमारी बुलेटिन नंबरिंग के ऊपर ही बेस रहेगी, क्योंकि मैं आपको उसमें नेस्टेड नंबरिंग और नेस्टेड बुलेट्स आपको लगाना सिखाऊंगा। हम कैसे एमसीक्यू क्वेश्चन, एमसीक्यू मतलब कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पेपर हम जब टाइप करते हैं तो हम वो कैसे टाइप करते हैं, हम अपनी वो नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग क्लास है, बहुत अच्छी चीज़ें आपको समझ में आएंगी, आपको देखने को मिलेंगी। हो सकता है आपने अपने ये नंबरिंग्स लगाने का ये तरीका आपने शायद पहले ना देखा हो, पर आपको मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा कि बुलेटिन नंबरिंग्स में और हम क्या क्या कलाकारी कर सकते हैं। बुलेटिन नंबरिंग्स में बहुत सारी चीज़ें भी बाकी हैं, मैं आपको नेक्स्ट क्लास में दिखाऊंगा। टिल देन ये वीडियो को देखिए और सीखते रहिए, और मेरे लेटेस्ट वीडियोस के लिए आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। नीचे सब्सक्राइब का ऑप्शन आ रहा है, उसी के ठीक बगल में नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दिया हुआ है, आप बेल आइकन पर क्लिक करें, जिससे कि आपको मेरे लेटेस्ट वीडियोस तुरंत और सबसे पहले मिलेंगे। टिल देन प्रैक्टिस करते रहिए, सीखते रहिए, स्टे सेफ।